डियर व्यूअर्स, जो हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये एक डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन बड़े कंपोनेंट्स होते हैं: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया था हार्ट का साइज, शेप, पोजीशन, कवरिंग ऑफ हार्ट वॉल के डिफरेंट कवरिंग्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वाला, या इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे आप वहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। दिस इज़ एम असलम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। आज के इस सेशन में हम लर्न करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। व्यूअर्स, हार्ट के स्ट्रक्चर में मेनली हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं: हार्ट के चैम्बर्स और वैल्व्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है, इसके चार चैम्बर्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड एंड मेंटेनिंग ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। जो ये चार चैम्बर्स है, उनके नाम क्या क्या है? एक है राइट एट्रियम, ये देखिए आप, ये वाला हो गया राइट एट्रियम। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद राइट वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट हो गया राइट वेंट्रिकल। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा हमारे हार्ट में होते हैं वेल्व्स विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, जो हमारा हार्ट होता है, इसमें चार चैम्बर्स होते हैं। जो अपर के दो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उनको कहते हैं हम ऑरिकल्स या बोलते हैं एट्रिया। जैसे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम इज द सिंगुलर ऑफ एट्रिया, इसका प्लूरल है एट्रिया। इनको ऑरिकल्स भी बोलते हैं, इनको एट्रिया भी बोलते हैं। जो लोअर चैम्बर्स होते हैं, ये और ये हार्ट के, इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। और राइट वेंट्रिकल, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ये चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, दे आर सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ ए पार्टीशन और ए मस्कुलर पार्टीशन। ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम सेप्टम। ये वाला पार्ट है मस्कुलर वॉल, इसको कहते हैं हम सेप्टम। अब जो ये अपर वाला पार्ट है सेप्टम का, जो एट्रियम के बीच में आता है, एट्रिया के बीच, इसको कहते हैं एट्रियल सेप्टम, ये वाला पार्ट। और जो पार्टीशन या सेप्टम दो वेंट्रिकल्स के बीच में आता है, इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां पे लिखा है। जो दो एट्रिया होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दे आर लोकेटेड सुपीरियरली टुवर्ड्स द अपर साइड। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, दे आर लोकेटेड inferiorly towards lower side of the heart. जो एट्रिया होते हैं, these are blood collecting chambers. ये वाला राइट एट्रियम, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। और जो लेफ्ट एट्रियम है, ये ब्लड कलेक्ट करता है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कम्स फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन, इसमें जाता है। तो ये दो जो है ना अपर चैम्बर्स, दीज आर। और जो नीचे वाले दो चैम्बर्स है वेंट्रिकल्स, दे आर ब्लड पंपिंग चैम्बर्स, ये ब्लड को पंप करते हैं। ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड डालता है, जो उसको लंग्स के पास ले जाता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को पंप करता है टू द आउटर, जिससे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड जाता है।
तो एट्रिया जो है दे आर ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर्स, और जो वेंट्रिकल्स है दीज आर ब्लड पंपिंग चैम्बर्स। जो राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट होता है वो थोड़ा स्मॉलर होता है, ये वाला साइड, देन द लेफ्ट। और एक चीज, जो मसल्स होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो थोड़ी थिक होती है देन ऑफ द राइट। अगर आप यहाँ पे देखें, ये मसल्स देखिए आप, ये मसल्स ये बहुत ही थिक है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये 2 और 3 टाइम्स थिकर होता है इसकी मसल्स, क्योंकि इसको ब्लड पंप करना होता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स बड़ी थिक होती है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट। Although the size of cavity is about the same as the right. दूसरी बात, the ventricles have thicker muscles walls than the atria because blood is pumped out of the heart at greater pressure from the ventricles compared to the atria. I hope it is clear to you. The left ventricle also has a thicker muscular wall than the right ventricle. तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स थोड़ी थिक होती है एज कंपेयर टू द एट्रिया। वन मोर पॉइंट, जो राइट वेंट्रिकल होता है ये वाला पार्ट, राइट वेंट्रिकल, इट हैज़ टू पंप ब्लड ओनली टू द लंग्स। इसको लंग्स को ब्लड सप्लाई करना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को higher force is needed to pump blood through the systemic circuit compared to the pulmonary circuit. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Now, let us learn valves of the heart. First of all, what are valves? Valves क्या होती है? Valves are flap-like structures, cusp-like structures या leaf-like structures present in heart that allow blood to flow in one direction. I can say they are unidirectional. ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को अलाउ करती है। The valves control the flow of blood through the heart by opening and closing of during the contraction of the heart. Valves are like one-way doors that only open if you push them in the correct direction. To keep backflow from happening, our heart has valves. चलिए हम इसको डायग्राम के जरिए से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर, अगर हम यहाँ से फ्लूइड को पुश करते हैं तो इस ट्यूब में से जो फ्लूइड है ये इसमें से पास होता है, देन द फ्लूइड कैन गेट थ्रू द वेल्व्स। अब अगर ये फ्लूइड वापस आना चाहता है, जो ये हमारे पास वेल्व्स होते हैं ये इसको रोकते हैं, दे डू नॉट अलाउ इट टू फ्लो बैकवर्ड्स। इसी तरह हमारे हार्ट में होते हैं वेल्व्स, ये सिर्फ ब्लड को अलाउ करते ओनली इन वन डायरेक्शन। तो अगर ब्लड वापस फ्लो करना चाहता है ये इसको अलाउ नहीं करते, सो दे आर यूनिडायरेक्शनल। इस तरह से हमारे वेल्व्स काम करते हैं, हमारे हार्ट की वेल्व्स काम करती है। नाउ देयर आर 4 सेट्स ऑफ वेल्व्स इन हार्ट। हार्ट में 4 किस्म की वेल्व्स होती है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द ट्राइकास्पिड वेल्व्स। ये कंट्रोल करते हैं द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। इसके 3 लीफलेट्स होते हैं। मैं अभी डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ, पहले आप इसको सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। सेकंड वन इज द पल्मोनिक वेल्व्स, ऑल्सो कॉल्ड सेमिल्यूनर और बाइकास्पिड वेल्व्स।
ये कंट्रोल करते हैं ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। इट हैज़ 3 लीफलेट्स। उसके बाद नंबर 3 मिट्रल वैल्व। इट कंट्रोल्स द ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इट हैज़ 2 leaflets. Fourth and final, that is aortic valves. It controls the blood flow from the left ventricle to the aorta. It has 3 leaflets. ये देखिए आप व्यूअर्स, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। ये हमारे पास है राइट एट्रियम, ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल। इसके बीच में यहाँ पे देखिए एक वैल्यू होता है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। यहाँ पे लिखा है ट्राइकस्पिड वैल्यू। इसको क्यों बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू? इसके 3 कस्प्स होते हैं, 3 लीफलेट्स होते हैं। जब ब्लड यहाँ से आता है राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, ये इसको अलाउ करता है। अगर ब्लड फ्लो इज़ नॉट पॉसिबल, उस वक्त ये क्लोज हो जाता है। चलिए हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे। ये देखिए आप, ये हमारे पास है। जब ये ओपन होता है, इसके 3 लीफ्स होते, 1 2 3 लीफलेट्स होते, इसीलिए उसको नाम दिया गया ट्राइकस्पिड। ये जिस वक्त ओपन होता है उस वक्त ब्लड फ्लो करता है। जब ब्लड वापस आना चाहिए उस वक्त ये क्लोज हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप, उस वक्त ये क्लोज हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप, पहले आप देखिए ब्लड को फ्लो कर अलाउ करता है, ब्लड फ्लो हो जाता है, मगर जब ब्लड वापस आना चाहता है ये उस वक्त क्लोज हो जाता है। इस तरह से हमारे वैल्व्स काम करते हार्ट के। अब देखिए, जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है हार्ट का और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में भी एक और वैल्व्स होते हैं जिसको कहते हैं मिट्रल वैल्व। क्योंकि इसकी शेप जो बिशप की टोपी होती है उसको बोलते हैं मिट, उससे मिलती जुलती है। इसके 2 लीफ्स होते हैं, लीफलेट्स होती है। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड भी बोलते हैं, मिट्रल वेल भी बोलते हैं। तीसरी होती है यहाँ पे जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है, वहाँ पे हमारे पास जो वैल्व्स होते हैं उनको कहते हैं पल्मोनरी वैल्व्स। इनको हम सेमी ल्यूनर वैल्व्स भी बोलते हैं। और जो ये लास्ट वाला जो हमारी आउटा होता है, वहाँ पे भी वैल्व्स होते हैं, इनको कहते हैं आउटिक वैल्व्स। इस तरह से हमारे 4 वैल्व्स होते हैं। दे अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे आप दोबारा इस डायग्राम को देख सकते हैं। जो ये कस्प्स होते हैं या लीफलेट्स होते हैं ऑफ द वैल्व्स, दे आर फोल्ड्स ऑफ एंडोकार्डियम, जो इनरमोस्ट कवरिंग होती है हार्ट की, हार्ट वॉल की, स्ट्रेंथेंड बाय इंटरवीनिंग फाइब्रस टिश्यू। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू, मिट्रल वैल्यू, बिशप्स मिट, उसके टोपी से मिलती जुलती पल्मोनरी वैल्व्स, आउटिक वैल्व्स, ये 4 होती है। जब ये ओपन होता है उस वक्त ऐसे होता है, जब ये क्लोज होता है तो उस वक्त ऐसे होते हैं वैल्व्स। You can see them here again: tricuspid valves, mitral valves, pulmonary and aortic valves. ये 4 वैल्व्स हमारी हार्ट में होती है जो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। Viewers, now what are the important functions of the heart? 4 important functions of heart are pumping oxygenated blood to the other body parts, pumping hormones and other vital substances to different parts of the body, receiving deoxygenated blood and carrying metabolic waste products from the body and pumping it to the lungs for oxygenation, and finally maintaining blood pressure. Viewers, finally I have prepared some MCQs related to this topic which are likely to be asked in various competitive exams. आप उनको ट्राई कर सकते हैं। MCQ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। हर एक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस है, आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने फाइनली आंसर की भी प्रोवाइड की है, आप अपने आंसर इसे टैली कर सकते हैं। व्यूअर्स, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Till then, goodbye.